अस्सलाम वालेकुम मज़्ज़ज़ सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है इश्क बेमुराद। वो एक छोटे से इलाके में रहती थी। वो 3 बहनें थीं, वीना, शीज़ा और ईशा। वीना सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। एक शादी में डांसर्स का ग्रुप आया। उनमें से किसी की नज़र वीना पर पड़ी। उन्होंने वीना से बात की, उसे बोला हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, तुम बहुत खूबसूरत हो। पाबंदी नहीं है, अगर कल को अकेले काम करना चाहो तो कर लेना। उसने उनका नंबर ले लिया और सोचने के लिए वक्त मांगा। फिर घर के हालात देखते हुए उसने इरादा कर ही लिया। माँ और बहनों को राजी किया, फिर उनसे बोला। उन्होंने फिर उनसे बात की। ये सब लोग वहाँ गए, पूरी तसल्ली दी गई इन्हें हालात बदल जाएंगे, फिर नुकसान भी होगा। नुकसान क्या होगा? आपका खानदान छूट जाएगा, लोग बातें करेंगे। वीना ने कहा, अब कौन सा कोई पूछता है, माँ ही घर से ला रही है। मेहनत मुशक्कत करके फिर वीना की ट्रेनिंग शुरू हुई। 6 माह में वो फुल ट्रेन डांसर थी। फिर उसने उनके साथ काम शुरू कर दिया। पहला फंक्शन था, फंक्शन ख़त्म हुआ तो उसकी पहले दिन ही पहचान बन गई। ग्रुप को उस दिन पहले से ज़्यादा कामयाबी मिली, फिर तो उनकी किस्मत का ताला ही खुल गया। काम पहले से ज़्यादा मिलने लगा। उन्होंने वीना का नाम हुरैन रखा। सब हुरैन का ही नंबर मांगते फंक्शन की बुकिंग के लिए। उसके नंबर पर कॉल्स आती। 1 साल में वीना वो इलाका छोड़कर बड़े पोश इलाके में शिफ्ट हो गई। घर उसने माँ के नाम से लिया। वो अब काम किए जा रही थी और उसकी माँ पैसा जमा कर रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी बनाने पर जोर दे रही थी। वीना की तरफ काफ़ी लोग बढ़ते, मगर वो सर्द महरी का मुजाहिरा करती। एक दिन वो डांस कर रही थी कि एक आदमी ने उसके पैर के नीचे हाथ रख दिया। वीना को लगा शायद गलतफहमी है, मगर फिर उसने उसका नंबर मांगा और बात के लिए रिक्वेस्ट की। वीना ने कहा मैं प्रोफेशनल हूँ, काम के अलावा कोई बात नहीं कर सकती। मगर वो बस जिद था, मैं हर चीज़ दूंगा, आप ये काम छोड़ दें। हद है वैसे, मैंने कब आपसे कुछ मांगा। फिर वो दिन रात वीना का पीछा करने लगा, महंगे महंगे गिफ्ट देता। वीना ने बोला कि मैं अकेली नहीं, मेरी फैमिली है और मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, इसलिए सॉरी। फिर उसने वीना की माँ से बात की। वो भी चाहती थी वीना अब शादी कर ले, मगर वीना ने साफ मना कर दिया। उसको पता था कि ये मोहब्बत 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, जब मैं इस इंसान की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलूँगी। उसके ख्वाब बहुत बड़े थे और वो एहतशाम को बता चुकी थी, काम नहीं छोड़ूंगी जब तक कि अपनी मंजिल पे ना पहुंच जाऊं। एहतशाम ने भी कहा, ठीक है। अब वीना मुल्क से बाहर फंक्शन करने जाती। उस ग्रुप की मालिक भी अब वो ही बन चुकी थी। इस बार वापसी पर एक प्लाजा खरीदने वाली थी, जिसके लिए वो कब से पैसे जमा कर रही थी। एहतशाम ने कहा, मैं ले देता हूँ तुम्हें, मगर वीना ने बोला, नहीं, मैं ले लूँगी। फिर उसके बाद वीना ने एहतशाम से शादी कर ली। अब एहतशाम पहले पहल तो रवैया सही था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया चेंज होने लगा। उसे एतराज़ होने लगा, वो वीना को जलील करने लगा। वीना ने बोला, मैंने तुम्हें कहा था, मगर तुमने उस वक़्त बात नहीं सुनी। मुझे तुमसे कोई गर्ज या मोहब्बत इश्क नहीं था, ये तुम्हारी जिद थी, तुम्हें ही मुझे हासिल करना था। भूत सवार था, अब वो भूत उतर गया। बेहतर है इज्जत से अलहदा हो जाओ। वो एहतशाम जो इतने अरसे से वीना के पीछे था, उसके इश्क में पागल था, एकदम वो इश्क ख़त्म हो गया। वीना ने माँ से कहा, मैंने आपको बोला था कि ये इंसान जलील करेगा। वो भी खामोश थी। तब तो एहतशाम सुबह शाम चक्कर लगाता था, मिन्नतें करता था, मुझे क्या पता था। फिर वीना ने केस करके खुला ले ली। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी, इसलिए वो कामयाब हो गई। वीना अब सिर्फ अपने अच्छे वक्त के लिए मेहनत कर रही है। उसकी बहनें भी साथ देती हैं। वो कई कारोबार बना चुकी थी। इस दुनिया को खैर बात कहने से पहले वो सेट हो जाना चाहती थी। बात भी सही है, सब
लोग एक जैसे नहीं होते, मगर हालात ही एहसास दिलाते हैं कि कौन क्या करता है, आगे क्या करेगा। वीना बहुत से लोगों के हालात देख चुकी थी, इसलिए वो खुद को मजबूत करना चाहती थी। सब मर्द एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो जैसा होता है उसकी कहानी भी वैसी ही होती है। सब लोग बुरे नहीं हैं इस दुनिया में, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। वैसे ही वीना एक अच्छी लड़की है और उसने अपने आप को, अपनी फैमिली को खुद सपोर्ट किया, क्योंकि उनके घर में मर्द था ही नहीं। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।